गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम करने जा रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 16। 15th क्वेश्चन तक हम कर चुके थे हमारी प्रीवियस वीडियोस में। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। इफ़ x प्लस आयोटा वाई का क्यूब क्या गिवन है, u प्लस आयोटा v के इक्वल, देन वी हैव टू शो, हमें शो क्या करना है, u बाई एक्स प्लस v बाई वाई इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। सो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए। x प्लस आयोटा y का क्यूब गिवन है और किसके इक्वल गिवन है, u प्लस आयोटा v के इक्वल। ठीक है, इसका हमें यूज़ करना है और हमें शो क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू इसके इक्वल प्रूव करके दिखानी है। तो देखिए जो गिवन है उसका यूज़ करके चलेंगे और जो प्रूव करना है वो हम प्रूव करके दिखाएंगे। कैसे करेंगे, देखिए गिवन क्या है, x प्लस आयोटा y का क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा वाई। तो इसको सबसे पहले हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हमें पता है यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल क्यूब, जो कि किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3a b स्क्वेयर। क्लियर है। तो इस आइडेंटिटी में रिप्लेस कर दो a को x से और b को आयोटा y से। तो देखिए ओपन करिए, x प्लस आयोटा वाई का क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब यानी कि x क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि आयोटा क्यूब और y क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b यानी कि 3 a के प्लेस पे क्या है x, तो x स्क्वेयर आयोटा y प्लस 3ab स्क्वेयर, तो 3a की वैल्यू है x और b स्क्वेयर क्या है स्टूडेंट्स, आयोटा स्क्वेयर और y स्क्वेयर। क्लियर है, सिर्फ हमने आइडेंटिटी ओपन की है। नाउ आयोटा क्यूब की, आयोटा स्क्वायर की, सबकी वैल्यूज़ पुट कीजिए। एक्स क्यूब प्लस में आयोटा क्यूब की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा वाई क्यूब आ जाएगा ये, प्लस में 3x स्क्वायर आयोटा वाई एंड आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, -1, तो ये आ जाएगा -3x वाई स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। नाउ जो रियल पार्ट है उसको इकट्ठा कर लो, रियल वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लो और इमेजिनरी वैल्यू जो आयोटा के साथ हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए। तो ये देखिए एक्स क्यूब है और ये वाली टर्म है रियल, तो ये हमारे पास इकट्ठी आ जाएगी। और जो आयोटा वाली टर्म है उनको इकट्ठा कर लीजिए, तो आयोटा 3x स्क्वायर वाई और आयोटा इसमें है तो -y क्यूब। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसका ये जो क्यूब है वो किसके इक्वल गिवन है, u प्लस आयोटा v के, u प्लस आयोटा v के। क्लियर है यहाँ तक क्वेश्चन, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ अब अपना अगला स्टेप क्या है, देखिए ये जो टर्म है ये इसकी इक्वल है। अगर इक्वल है, कोई भी चीज़ इक्वल है तो इट मीन्स इसका जो रियल पार्ट होगा राइट हैंड साइड के रियल पार्ट के इक्वल होगा और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड होगी आई मीन जो इमेजनरी पार्ट होगा वो इमेजनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो इस इक्वेशन को आप इक्वेट कर दीजिए। तो रियल पार्ट यहाँ पे है एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वेयर, ये हमारे पास हो जाएगा u के इक्वल, एंड इमेजनरी पार्ट है ये 3x स्क्वेयर वाई माइनस वाई क्यूब, ये किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, v के। क्लियर है। नाउ देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमारे पास u की वैल्यू आ गई और v की वैल्यू आ गई। अब ये u और v की वैल्यू उठा के जो हमें प्रूव करना है, हमें इसकी वैल्यू इसकी इक्वल शो करके दिखानी है ना, तो इस इक्वेशन के अंदर u के प्लेस पे u की वैल्यू पुट कर दो, v के प्लेस पे v की वैल्यू पुट कर दो। तो पुट कर दीजिए, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, u बाई एक्स प्लस v बाई वाई की। तो यहाँ पे u की वैल्यू भी पुट कर दो और v की वैल्यू पुट कर दो। u की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वेयर, नीचे है x और प्लस में v की वैल्यू क्या है 3x स्क्वेयर वाई माइनस में y क्यूब अपॉन में y। क्लियर है। अब क्या करना है, न्यूमिनेटर से इसमें से x कॉमन आ रहा है, आप x कॉमन ले लीजिए। तो x कॉमन आ करके अंदर बच गया एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन में x है, प्लस में यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, यहाँ रह गया 3x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, नाउ अपॉन में y, y से y कैंसिल आउट हो गया, x से x कैंसिल आउट हो गया।
अब देखिए यहाँ से x कॉमन आया था ना, तो 3y² रह गया अंदर, ठीक है। अब इनको ऐड कर दीजिए, x² माइनस 3y², यह आ जाएगा प्लस 3x² माइनस y², 3x² प्लस x² 4x², माइनस 3y² माइनस y² माइनस 4y², यहाँ से 4 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या आ जाता है x² माइनस y²। और ये किसके इक्वल था, लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, u/x प्लस में v/y। तो क्या हमें जो प्रूव करना था वही आ गया, u/x प्लस v/y इसी के इक्वल शो करना था, तो हमारा प्रूव हो चुका है। सो देखिए स्टूडेंट्स, एक बार फिर देख लीजिए, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ जो गिवन है उसी का हमें यूज़ करना है। x प्लस आयोटा वाई का क्यूब गिवन था, इसके इक्वल था। अच्छा, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी थी क्या होगा। तो देखिए x प्लस आयोटा वाई का क्यूब जो है वो किसकी इक्वल गिवन है, u प्लस आयोटा v के। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे ओनली a प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाई है और इस फॉर्मूले को ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद हमारे पास ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आ जाता है। इनको हमने इक्वेट किया है, इक्वेट करने के बाद सोल्व किया है। जो राइट हैंड साइड में हमें प्रूव करना था उसमें u और v की वैल्यू पुट की है और हमारे पास आंसर अपना आ जाता है। क्लियर है। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, क्या कहता है, स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए। अगर अल्फा और बीटा दोनों के दोनों क्या हैं, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो दोनों के दोनों डिफरेंट होने चाहिए और कॉम्प्लेक्स नंबर हम लेके चलेंगे। विद कंडीशन क्या दे दी, बीटा का जो मोड है वो 1 के इक्वल होना चाहिए। देन हमें फाइंड करना है बीटा माइनस अल्फा अपॉन में 1 माइनस कंजुगेट ऑफ अल्फा इंटू बीटा का मोड है वो क्या आएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो देखिए जितनी डिफ़िकल्ट स्टेटमेंट दिखाई दे रही है इसमें कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में भी आते हैं ये क्वेश्चन। तो देखिए आप ध्यान से समझिएगा इसको। तो सबसे पहले तो इसने बोला है अल्फ़ा और बीटा दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर लेकर के चलने हैं, तो मैं लेट कर लेती हूँ। अल्फ़ा मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, a प्लस आयोटा बी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में होते हैं, आई मीन रियल और इमेजनरी पार्ट की फॉर्म में होते हैं। और बीटा जो बीटा है उसको मैं मान लेती हूँ x प्लस आयोटा वाई है। ठीक है, दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट हैं। फिर कहता है कि जो बीटा का जो मोड है वो किसके इक्वल लेना है, 1 के इक्वल लेना है। तो देखिए मोड हम कैसे निकालते हैं, अगर मेरे पास z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा d के इक्वल है, तो मैं z का मोड कैसे निकालती हूँ स्टूडेंट्स, c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ऐसे निकालती हूँ। तो यहाँ पे भी आप यूज़ करो यही। तो मोड ऑफ b क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, मोड ऑफ b आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट, और जो कि किसके इक्वल लेना है, हमें 1 के इक्वल लेना है क्योंकि ये स्टेटमेंट में गिवन है। क्लियर है। नाउ टेकिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायर कर दो दोनों साइड। तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए ये स्क्वायर रूट है, इसका हम करेंगे स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इस इक्वेशन का हम इस क्वेश्चन में यूज़ करके चलेंगे। ठीक है, यहाँ से ये हमें एक रिजल्ट मिल जाता है कि जहाँ पे भी हमारे पास इस स्टेटमेंट में आगे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिवन होगा उसको हमें रिप्लेस कर देना है 1 से। क्लियर है। अब हमें जो निकालना है उसकी तरफ ध्यान देते हैं। हमें निकालना क्या है स्टूडेंट्स, निकालना है मोड ऑफ बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन में 1 माइनस अल्फ़ा कंजुगेट और इनटू में बीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए बीटा भी है हमारे पास, अल्फ़ा भी है, लेकिन हमें अल्फ़ा का कंजुगेट और चाहिए। तो एक बार अल्फ़ा का कंजुगेट और निकाल लीजिए। अल्फ़ा हमारे पास क्या है, a प्लस आयोटा बी है। तो कंजुगेट कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो कंजुगेट क्या आ जाएगा, a माइनस आयोटा बी। क्लियर है। अब सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, सिर्फ जो निकालना है उसमें पुट कर दीजिए। बीटा की वैल्यू, बीटा क्या है,
एक्स प्लस आयोटा वाई माइनस में अल्फ़ा क्या है स्टूडेंट्स, ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी इसका मोड अपॉन में 1 माइनस में अल्फ़ा कंजुगेट अभी निकाल कर आए हैं, ए माइनस आयोटा बी और इनटू में बीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, बीटा की वैल्यू है एक्स प्लस आयोटा वाई। क्लियर है यहाँ तक, इनके बीच में है मल्टीप्लाई का सिंबल। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी ज़रूर हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं, हमें इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले एक्स प्लस आयोटा वाई ये एज इट इज़ रहेगा, माइनस को आप अंदर ले जाइए, माइनस अंदर जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का ए एंड माइनस का आयोटा बी अपॉन में। सिमिलरली इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस में मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा, ए की एक्स के साथ माइनस में ए की आयोटा वाई के साथ करेंगे तो आयोटा ए वाई हो जाएगा, आयोटा बी की एक्स के साथ माइनस में आयोटा बी एक्स, फिर आयोटा बी की हम करेंगे आयोटा वाई के साथ तो आयोटा स्क्वायर बी वाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ से अब वो जो पार्ट है न्यूमिनेटर है उसके अंदर से रियल पार्ट को इकट्ठा कर लो और इमेजिनरी वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लो। तो x के साथ a आ जाएगा और यहाँ पे आयोटा इसमें भी है, आयोटा इसमें भी है, तो ये हो जाएगा y माइनस बी, ठीक है। नाउ अब इसके अंदर देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लीजिए, तो 1 माइनस में माइनस को भी अंदर ले जाइए, तो माइनस अंदर जाएगा, ये माइनस ए एक्स हो जाएगा, ये भी माइनस का आयोटा ए वाई हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस आयोटा बी एक्स। यहाँ पे हम आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, -1 आएगी, ठीक है। तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस, फिर ये माइनस अंदर जाके माइनस कर देगा इसको बी वाई। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप देखिए। नाउ न्यूमिनेटर तो रहेगा आपका सेम आयोटा y माइनस बी, एंड जो न्यूमिनेटर है उसके अंदर से भी आप जो रियल पार्ट है उनको इकट्ठा कर लीजिए और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा कर लीजिए। तो रियल पार्ट में 1 है, ax है और by है, तो ये तीनों टर्म क्या हो जाएंगी, एक साथ हो जाएंगी, ठीक है। इनको मैंने कर लिया इकट्ठा। नाउ जो इमेजिनरी पार्ट मीन्स आयोटा वाली टर्म है उनको इकट्ठा कर लीजिए, आयोटा दोनों में से कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा bx माइनस में ay, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब हमें निकालना है इनका मोड देखिए कैसे निकलता है। अगर मेरे पास z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा d, तो अगर हम उसका मोड कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, मोड निकालने का फॉर्मूला होता है c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। ये रिजल्ट हम इसमें अब यूज़ करेंगे। तो न्यूमिनेटर का भी क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा और डिनोमिनेटर का भी मोड हो जाएगा। निकालो, तो पहले न्यूमिनेटर का मोड निकालते हैं। तो यहाँ पे c के पहले इस पे तो x माइनस ए है और d के पहले इस पे क्या है y माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर का मोड क्या आएगा, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। क्लियर है, अपॉन में। अब डिनोमिनेटर का भी कर दीजिए, तो डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा, रियल पार्ट है 1 माइनस ए एक्स माइनस में बी वाई, इसका भी स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट क्या है बी एक्स माइनस ए वाई, इसका भी स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए जो अंदर वाले स्क्वायर वाली टर्म है उनको हमें सिंप्लीफाई करना है आइडेंटिटी ओपन करके। तो करिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, ओपन कीजिए, पहले न्यूमिनेटर वाली आइडेंटिटी को ओपन करती हूँ। एक्स माइनस ए का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी की होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी ओपन करो, होती क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर और माइनस में 2ax। सिमिलरली y माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करो, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2by। क्लियर है, इसका क्या होगा स्क्वायर रूट अपॉन में। अब इसको देखो, इसमें है 3 टर्म,
तो 3 टर्म को आप सोल्व करना थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो आप क्या करो, इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लो, एक पार्ट को ये मान लो और एक पार्ट को ये मान लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पहले a का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस ax का स्क्वायर, फिर प्लस में सेकंड पार्ट का स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर y स्क्वायर। नाउ 2ab, अच्छा माइनस है तो माइनस का 2ab, तो माइनस का 2 इंटू में a के पहले इस पे क्या है 1 माइनस ax और b के पहले इस पे क्या है by। क्लियर है। नाउ इसका स्क्वायर ओपन करो तो हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2ab तो 2bxay, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक। नाउ एक्स स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर को इकट्ठा करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है माइनस 2ax माइनस 2by। ये थी न्यूमिनेटर वाली टर्म, इसका क्या है स्क्वायर रूट अपॉन में, इसको यहाँ करते हैं, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को भी ओपन कर लीजिए। डिनोमिनेटर में देखिए पहले इसका भी स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा करके क्या होगा a स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर x स्क्वायर माइनस में 2ab तो 2ax प्लस में b स्क्वायर y स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, इसमें 2 को अंदर ले जाइए, माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ax by प्लस में b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर y स्क्वायर और माइनस में 2bxay। अब देखिए 2ax by ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी कैंसिल आउट हो जाएगी। क्लियर है। अब देखिए अब वो जो टर्म है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया हुआ है और हम निकाल के आए थे पीछे एक रिजल्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो 1 के इक्वल था, तो इस वाले रिजल्ट का आप यहाँ पे यूज़ कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by, ठीक है, अपॉन में तो देखिए जो डिनोमिनेटर है उसमें से भी जो कॉमन निकलता है उसको कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे 1 प्लस में देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा ए स्क्वायर और यहाँ पे रह जाएगा सॉरी ए स्क्वायर और ए स्क्वायर है ना, जिसमें ये देखो ए स्क्वायर इसमें भी है और ए स्क्वायर इसमें भी है, ठीक है। तो इन दोनों में से ए स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे तो बच गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बच गया वाई स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे बी स्क्वायर है तो यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इसमें भी है बी स्क्वायर, यहाँ रह गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पे रह गया वाई स्क्वायर। तो देखिए ये आ गया कॉमन, तो बाकी जो रह जाता है उसको आप एज इट इज़ लिख दीजिए, माइनस का 2ax एंड माइनस का 2by वाली टर्म भी होगी, एक माइनस का 2by वाली टर्म नहीं लिखी हमने, माइनस का 2by। सो क्लियर है स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू भी 1 आएगी, क्योंकि पीछे रिजल्ट निकाला था हमने। तो ये देखिए क्या आ जाता है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by, ये तो है आपका न्यूमिनेटर, ठीक है, अपॉन में डिनोमिनेटर क्या आया है 1 प्लस में इसकी वैल्यू 1 पुट करने के बाद ओनली ए स्क्वायर बचा है, प्लस में इसकी वैल्यू भी 1 पुट करने के बाद बी स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, माइनस का 2ax एंड माइनस का 2by। तो इससे न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर सेम वैल्यूज़ हैं, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ गया 1। तो जो हमें वैल्यूज़ निकालनी थी ये बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कंजुगेट इनटू बीटा, इसकी वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स 1 आ गई। था जरूर थोड़ा लेंथी क्वेश्चन लेकिन इजी क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में 100% आते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18।
सो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। नॉन ज़ीरो का मतलब ज़ीरो नहीं होने चाहिए, हमें ऐसे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं इस इक्वेशन के। इक्वेशन क्या गिवन है, 1 माइनस आयोटा की पावर x इज इक्वल टू 2x है। इसके नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन बताओ क्या होंगे, ठीक है, मीन्स x की वैल्यू नॉन ज़ीरो क्या आएगी। तो देखिए कैसे करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, गिवन क्या है, 1 माइनस आयोटा का मोड और उसकी पावर x किसके इक्वल गिवन है, 2 की पावर x। तो सबसे पहले कोई भी z अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, मान लिया x प्लस आयोटा y है, तो उसका हम मोड कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, मोड वैल्यू निकालते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल, ठीक है, और उसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे हमें मोड निकालना है किसका, 1 माइनस आयोटा की पावर x का। तो देखिए 1 माइनस आयोटा का मोड क्या हो जाएगा, 1 माइनस आयोटा, यहाँ पे x और y थे, यहाँ पे 1 और 1 है, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर और प्लस में आयोटा का जो मल्टीप्लाई में होता है उसका स्क्वायर ही आता है। तो आयोटा की मल्टीप्लाई में कौन है, 1, तो सॉरी -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे मोड की पावर दे रखी है x, तो यहाँ पे इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, x, जो कि किसकी इक्वल है, 2 की पावर x की। क्लियर है। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में -1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 1 ही आएगा, और उसका स्क्वायर रूट और उसकी पावर x किसकी इक्वल है, 2 की पावर x की। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसकी पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 1/2 ना, और उसकी पावर x है। अब देखिए, अगर पावर मल्टीप्लाई में गिवन है, अगर देखो 2 की पावर 1/2 है और फिर उसकी पावर x है, तो ये पावर आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई में आ जाती हैं। तो 2 की पावर कितना बन जाएगा, ये x/2, और ये है 2 की पावर x। बेस सेम है, ये भी 2 की पावर में है और ये भी 2 की पावर में है, तो इट मीन्स उनकी पावर भी इक्वल होंगी। तो यहाँ से आ जाएगा x/2 इक्वल्स टू x के इक्वल, ठीक है। अब क्या करो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 2x इक्वल्स टू x, ठीक है। अब इस x को इस साइड ले आओ, तो 2x माइनस x इक्वल्स टू 0। तो 2x में से x गया, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट्स, 0 आ गई। इट मीन्स इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, और वो क्या होगा, 0 होगा। और तो कोई सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते ना, सिर्फ x की वैल्यू क्या आई है, 0 ही होगा। तो दिस इक्वेशन हैज़ ओनली वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन विच इज़ 0। क्लियर है। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ सिंप्लीफाई करके और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 18। आई होप आप सभी का क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19। सो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, इफ़ a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d, e प्लस आयोटा f एंड z प्लस आयोटा h a प्लस आयोटा b के इक्वल है, देन हमें शो क्या करना है, देन हमें शो करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर किसके इक्वल होगा, स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, और सब आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है। तो देखिए स्टूडेंट्स, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें भी हमारे पास a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d ये सब दे रखे हैं, और निकालने के लिए क्या पूछ रखा है, इनके स्क्वायर्स का सम। तो एक बात बताइए, मैं मान के चलती हूँ z हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा y की फॉर्म में, ठीक है, और उसका जो मोड वैल्यू है ना, वो हमें पता है क्या निकलती है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, ये निकलती है मोड वैल्यू। इट मीन्स मोड के अंदर आती हैं स्क्वायर में वैल्यूज़, है ना। तो यहाँ से हमें एक स्टेप समझ आ गया कि हमें जो अब वो जो गिवन है स्टेटमेंट में, उसका क्या लेना पड़ेगा, मोड लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमारे रिजल्ट तक पहुँचने के लिए टेकिंग मोड ऑन बोथ साइड। सो देखिए स्टूडेंट्स, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, इसको मान के चलते इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो ऑन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट का दोनों साइड हम मोड लेकर के चलते हैं। तो मोड देखिए क्या आ जाएगा, तो मोड ऑफ किसका, a प्लस आयोटा b का, c प्लस आयोटा d
ई प्लस आयोटा एफ एंड जी प्लस आयोटा एच। इन सब का आप ले लीजिए मोड, और इधर आपकी जो राइट हैंड साइड है इसका भी क्या हो जाएगा, मोड। तो सबका मोड हमें पता है क्या होता है, इसका मोड ए प्लस आयोटा बी का मोड क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, और सब आपस में क्या है, मल्टीप्लाई में है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का मोड, इसका आ जाएगा ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का मोड, और इसका क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का मोड, और इधर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो मोड कह रही हूँ स्क्वायर रूट में है। ठीक है, अब देखिए एक रिजल्ट, यहाँ पे क्या है, सबकी पावर 1/2 है। इन सब की पावर की बजाय मैं इकट्ठी पावर क्या कर दूँ, 1/2 कर दूँ। देखिए इसको मैं ये लिख दूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एंड जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इसकी होल पावर क्या कर दूँ, 1/2, और इधर भी मैं क्या कर दूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसकी पावर 1/2 कर सकती हूँ। देखिए एक रिजल्ट देखिए, जैसे मेरे पास है 2 × 3 का स्क्वायर कर रही हूँ मैं, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर और इंटू में 3 का स्क्वायर। देखिए सिंप्लीफाई करके देखो, 2 × 3 का मतलब 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36, और इनको अगर मैं अलग अलग करती हूँ सोल्व तो 4 और इंटू में 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, तो ये भी तो कितना आया है, 36 आया है। तो या तो आप इकट्ठी पावर कर लो या फिर सेपरेट पावर कर लो, आंसर आपका क्या आना है, सेम ही आना है। तो इसीलिए इसी रिजल्ट का हमने यूज़ किया है। यहाँ पे सबकी सेपरेट पावर थी 1/2, तो मैंने क्या किया, सबको मल्टीप्लाई में करके और सिंगल पावर क्या ले ली, 1/2, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ टेकिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वेयर करने के बाद क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्क्वेयर से जो आपकी हाफ पावर है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो क्या बच जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एंड जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये किसके इक्वल बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। और यही आपका क्या था, रिजल्ट था जो आपको प्रूव करना था। क्लियर है? सबसे पहले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि जो गिवन है उससे हमें जो प्रूव करना है उस पर कैसे पहुँचेंगे। तो उस पर पहुँचने के लिए तो हमें थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि हमें तो कंजुगेट लेना पड़ेगा, मोड लेना पड़ेगा, तभी हम अपने रिजल्ट तक पहुँच सकते हैं। सो क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की साइड। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ़ 1 + आयोटा अपॉन में 1 - आयोटा की पावर m = 1, ये गिवन है। अगर ये गिवन है तो आपको फाइंड आउट करना है द लिस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, m की सबसे छोटी से छोटी पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगी जो इस रिजल्ट को प्रूव कर दे। ठीक है, हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और लिस्ट से लिस्ट और पॉजिटिव वैल्यू। तो सबसे पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तभी हम m की वैल्यू बता सकते हैं। तो देखिए हमारे पास गिवन है 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा, इसकी पावर m = 1। तो इसको तो सोल्व करने के लिए पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, है ना। तो आप क्या करोगे, तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, उसमें जो डिनोमिनेटर में आयोटा होता है उसको ख़त्म करना होता है। तो इसको ख़त्म कैसे करेंगे, इसका रैशनलाइज करके। तो रैशनलाइज कीजिए, 1 + आयोटा अपॉन 1 - आयोटा इंटू में 1 + आयोटा आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 + आयोटा और उसकी पावर m = 1 गिवन है। अंदर मल्टीप्लाई करो, a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, तो a स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा। नीचे आइडेंटिटी लगेगी, 1 - आयोटा और 1 + आयोटा है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली लग जाएगी। a के जगह पे 1 है और b के पहले इस पे क्या है, आयोटा स्क्वायर है। इसकी पावर m = क्या है, 1 है। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करो, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, 1 के इक्वल, -1 के इक्वल, और ये क्या है -2 आयोटा अपॉन में ये 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। इसकी पावर m = 1। अब देखिए यहीं पे कर लेते हैं इसको हम, 1 - 1 कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो यहाँ पे बचा आपका ये +2 आयोटा है, तो यहाँ पे तो बचा 2 आयोटा अपॉन में नीचे क्या है 2 है, इसकी पावर m इक्वल्स टू 1, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ आ गया आयोटा की पावर m इक्वल्स टू 1। अब देखिए ऐसा कौन सा रिजल्ट है, क्या मैं m की वैल्यू 1 पुट करूँ तो आयोटा की वैल्यू 1 आएगी। देखो टेक, सबसे पहले मैंने लिया m की वैल्यू 1, देन क्या हमारा रिजल्ट प्रूव होता है, आयोटा की पावर 1 क्या 1 के इक्वल होती है, नहीं होती, ये तो 1 के इक्वल, ठीक है। इट मीन्स हम m की वैल्यू 1 नहीं ले सकते। अब m की वैल्यू 2 लेकर के देख लो तो आयोटा की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, लेकिन हमें पता है आयोटा स्क्वायर तो -1 के इक्वल होता है, जो कि 1 के इक्वल नहीं होता, तो इट मीन्स m की वैल्यू 2 भी नहीं लेंगे हम। अब m की वैल्यू आप 3 लेकर के देख लो, 3 लोगे तो आयोटा की पावर 3 किसके इक्वल होता है, ये तो माइनस आयोटा होता है, 1 के इक्वल तो फिर भी नहीं हुआ, इट मीन्स m की वैल्यू 3 भी नहीं ले सकते। अब m की वैल्यू आप 4 लेकर के देखो, m की वैल्यू अगर मैं 4 लेकर के चलती हूँ तो हमें पता है कि आयोटा की पावर 4 तो 1 की इक्वल होती है, तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया होल्ड हो गया। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने किया है, तो इट मीन्स m की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 4 आएगी। दिस इज द आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? आई होप आपकी पूरी की पूरी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 5 की वो क्लियर हो गई है आप सभी को। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।